हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ड्रैगन के बदले सुर। चीन ने पहली बार भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता की आकांक्षा को सम्मान देने का संकेत दिया। सीमा पर शांति को रिश्तों की बुनियाद बताया गया। बिग ब्रेकिंग 2, ट्रेड डील में भारत की बड़ी जीत। अमेरिका ने दाल को लिस्ट से हटाया, कृषि शर्तें खत्म की, टैरिफ 18% पर आया। मोदी ट्रंप बातचीत का सीधा असर दिखा। बिग ब्रेकिंग 3, चीन छोड़ भारत की ओर कंपनियों की नजर। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा, भारत मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का भरोसेमंद विकल्प बनता जा रहा है। ग्लोबल शिफ्ट तेज। बिग ब्रेकिंग 4, अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत रूस साथ। रूसी राजदूत ने कहा, तेल और फर्टिलाइजर में साझेदारी मजबूत होगी। ऊर्जा सुरक्षा पर भारत अड़िग, फैसले बाजार हालात से तय होंगे। बिग ब्रेकिंग 5, परमाणु डील से यूरेशिया में हलचल। अमेरिका और आर्मेनिया के सिविल न्यूक्लियर समझौते से रूस अजरबैजान बेचैन। वॉशिंगटन ने पुराने प्रभाव क्षेत्र में सीधी एंट्री की। बिग ब्रेकिंग 6, ताइवान पर हमला हुआ तो चीन होगा अलग थलग। यूएस हाउस ने प्रोटेक्ट ताइवान एक्ट पास किया। आर्थिक और कूटनीतिक कार्यवाही की चेतावनी। बीजिंग पर दबाव बढ़ा। बिग ब्रेकिंग 7, एलएनजी ट्रैप का बड़ा खुलासा। रूस ने कहा, अमेरिका भारत को महंगी गैस में फंसाना चाहता है। भारत ने दो टूक कहा, ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हित से तय होगी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ड्रैगन के बदले सुर, भारत को वैश्विक संकेत। भारत और चीन के रिश्तों में एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ दिखा है। पहली बार चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर भारत की आकांक्षाओं को समझने और सम्मान देने की बात कही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा झाओक्सू की बैठक में सीमा पर शांति को रिश्तों की बुनियाद बताया गया। दोनों देशों ने साफ कहा कि तनाव नहीं, स्थिरता जरूरी है। बातचीत में ब्रिक्स मंच को भी अहम बताया गया और माना गया कि उभरती वैश्विक व्यवस्था में भारत और चीन की साझा जिम्मेदारी बढ़ रही है। वीजा सुविधा आसान करने, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और कैलाश मानसरोवर यात्रा के विस्तार पर भी सहमति बनी। गलवान के बाद जमे रिश्तों में यह संकेत बताता है कि ड्रैगन अब टकराव नहीं, संतुलन की भाषा बोल रहा है। यह बदलाव भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का सीधा असर है। नेक्स्ट खबर, ट्रेड डील में भारत की बड़ी जीत। भारत अमेरिका ट्रेड डील में भारत को एक और बड़ी राहत मिली है। व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट बदलकर दाल को पूरी तरह लिस्ट से हटा दिया है। इसका मतलब है कि भारतीय किसानों पर अमेरिकी दाल का कोई दबाव नहीं बनेगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद सामने आया है। $500 अरब की खरीद अब वादा नहीं बल्कि इरादा रह गई है। कृषि उत्पादों को खरीदने की शर्त भी हटा दी गई है। डिजिटल सर्विस टैक्स पर भी अमेरिका पीछे हटा है। भारत पर टैरिफ अब 18% है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन से कम है। यह यू टर्न दिखाता है कि भारत ने डील में अपनी शर्तों पर मजबूती से बात रखी और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, चीन छोड़ भारत को और कंपनियों की नजर। अमेरिका ने भारत को खुला संकेत दे दिया है कि चीन से निकलने वाली कंपनियों के लिए नया मैन्युफैक्चरिंग अड्डा भारत बन सकता है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, बड़ा श्रम बल और सप्लाई चेन की ताकत मौजूद है। उन्होंने माना कि अमेरिकी कंपनियां चीन पर निर्भरता घटा रही हैं और भारत उनके लिए भरोसेमंद विकल्प बन सकता है। ग्रीर ने यह भी कहा कि भारत अमेरिकी ऊर्जा, विमान और तकनीक में बड़े पैमाने पर खरीद बढ़ाने को तैयार है। टैक्स और टैरिफ को लेकर भारत ने कई अमेरिकी चिंताएं दूर की हैं। यह बयान बताता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन की धुरी अब धीरे धीरे भारत की तरफ खिसक रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी दबाव में भी भारत रूस साथ। अमेरिका के दबाव के बीच भारत रूस रिश्तों पर बड़ा बयान आया है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने साफ कहा कि दोनों देश रिश्ते मजबूत करने के नए तरीके खोज रहे हैं। उन्होंने बताया कि रूस भारतीय आयात बढ़ाने पर काम कर रहा है और खेती और फर्टिलाइजर में जॉइंट वेंचर के रास्ते खुल रहे हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका रूसी तेल को लेकर दबाव बना रहा है। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी है कि रूस से तेल खरीद पर फिर टैरिफ लौट सकता है। इसके बावजूद रूस ने दो टूक कहा कि वो भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है।
भारत ने भी साफ किया है कि 1 अरब से ज्यादा आबादी की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है और फैसले बाजार हालात देखकर ही होंगे। नेक्स्ट खबर, परमाणु डील से यूरेशिया में भूचाल। अमेरिका ने आर्मीनिया के साथ सिविल न्यूक्लियर समझौता कर पूरी यूरेशियाई राजनीति हिला दी है। इस डील के तहत अमेरिका आर्मीनिया को परमाणु तकनीक और उपकरण देगा और ऊर्जा साझेदारी का नया अध्याय खोलेगा। समझौते पर आर्मीनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने हस्ताक्षर किए। इस कदम से रूस और अजरबैजान की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि आर्मीनिया अब पारंपरिक रूसी प्रभाव से बाहर निकलता दिख रहा है। रूस ने इसे झटका बताया और अपनी कंपनी रोसाटॉम का प्रस्ताव सबसे बेहतर बताया है। यह डील दिखाती है कि अमेरिका अब रूस के पुराने प्रभाव क्षेत्रों में सीधा दखल दे रहा है और कूटनीतिक शतरंज पर नई चाल चल चुका है। नेक्स्ट खबर, ताइवान पर हमला तो चीन होगा बाहर। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने चीन को खुली और कड़ी चेतावनी दे दी है। यूएस हाउस ने प्रोटेक्ट ताइवान एक्ट पास कर साफ कर दिया है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसे G20 समेत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से बाहर करने की कोशिश होगी। यह बिल रिपब्लिकन सांसद फ्रैंक डी लुकस ने पेश किया था। अमेरिका ने संदेश दिया है कि जवाब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक भी होगा। ताइवान की सेमीकंडक्टर ताकत इस बिल की बड़ी वजह है, क्योंकि दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स वहीं बनती हैं। अब यह प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में जाएगा और चीन पर दबाव और तेज होने वाला है। नेक्स्ट खबर, LNG ट्रैप का बड़ा खुलासा। भारत अमेरिका ट्रेड डील की आड़ में एक खतरनाक कूटनीतिक खेल सामने आया है। रूस ने अमेरिका की असली मंशा बेनकाब कर दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा कि यूक्रेन शांति सिर्फ बहाना है और असली मकसद भारत को LNG ट्रैप में फंसाना है। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूसी तेल छोड़ने का दबाव बनाकर महंगी अमेरिकी गैस थोपना चाहते हैं। सस्ता रूसी कच्चा तेल छोड़ते ही भारत को कई गुना महंगा अमेरिकी LNG खरीदना पड़ेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी ऊर्जा नीति दबाव से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित से तय होगी। ये जंग तेल की नहीं बल्कि आर्थिक गुलामी थोपने की है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रेड डील पर विपक्ष का तीखा वार। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सरकार को घेरते हुए सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत पर अमेरिकी टैरिफ 6 गुना बढ़ गया है और यह बराबरी की बातचीत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले 3% टैरिफ था, जो अब 18% हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों और कपड़ा उद्योग को जोखिम में डाल दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि अगर बातचीत होती तो भारतीय डेटा को सबसे बड़ी ताकत बनाकर रखा जाता। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को संदेश देते हुए कहा कि भारत अधीनस्थ नहीं है और देश की ऊर्जा सुरक्षा और किसानों का हित सर्वोपरि रहेगा। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान की आखिरी चेतावनी। बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने पाकिस्तान की सत्ता को सीधी और कड़वी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में खून खराबा रोकने का अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, बलूचिस्तान की आजादी। लाहौर में शहबाज सरकार के सलाहकार की मौजूदगी में अख्तर मेंगल ने कागज दिखाकर बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने विलय के वक्त जो वादे किए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बलूच जनता अब पाकिस्तानी सेना से नहीं बल्कि बलूच लड़ाकों से खुद को सुरक्षित मानती है। बयान के बाद उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा देकर संकेत दे दिया कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का साथ अब टूटने की कगार पर है। नेक्स्ट खबर, ट्रेड डील से निर्यातकों को बड़ी राहत। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बैंक ऑफ अमेरिका ने बड़ा और राहत भरा दावा किया है। बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय निर्यात पर प्रभावी टैरिफ घटकर 12 से 13% तक आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अमेरिका को होने वाले भारत के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 40 से 45% है और यहां जीरो ड्यूटी लागू है। ऑटो, स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ फिलहाल बना रह सकता है। टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण जैसे श्रम प्रधान सेक्टर को भी बढ़त मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से आयात बढ़ने के बावजूद भारत के चालू खाते पर असर सीमित रहेगा और दिसंबर 2025 तक अधिशेष बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर, मोदी दौरे में मलेशिया का सख्त संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे के बीच वहां बड़ा सियासी और धार्मिक तनाव खड़ा हो गया। एक पुराने मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाने का समर्थन में मुस्लिम संगठनों की रैली तय थी। यह रैली ठीक उसी वक्त होनी थी जब पीएम मोदी मलेशिया पहुंच रहे थे। हालात की नजाकत को देखते हुए मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम खुद मैदान में उतरे। रैली को रोका गया और उपद्रव फैलाने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।
अनवर इब्राहिम ने आयोजकों को सख्त लहजे में चेतावनी दी और साफ कर दिया कि मलेशिया शांति और जिम्मेदारी से समझौते की इजाजत नहीं देगा। यह दौरा कूटनीति के साथ अनुशासन का भी संदेश बन गया। नेक्स्ट खबर, टैरिफ का टेम्परामेंट, ट्रंप का ट्रेड टॉर्नेडो। अमेरिका की सत्ता में बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दिखा दिया कि ट्रेड उनके लिए नंबर नहीं, मूड का मामला है। स्विट्जरलैंड पर 30% टैरिफ लगाया गया। प्रधानमंत्री का फोन आया, लहजा पसंद नहीं आया। नतीजा 9% और जोड़ दिया गया। टैरिफ सीधे 39% पहुंच गया। ट्रंप ने खुद कबूल किया कि आक्रामक बात उन्हें नागवार गुजरी। इसी ट्रंप के साथ भारत ने महीनों तक 50% टैरिफ झेला। सख्त बातचीत चली, दबाव सहा गया। आखिरकार टैरिफ 18% तक लाया गया, वो भी शर्तों के साथ। ये कहानी बताती है कि भारत ने सुपर पावर के सामने झुकना नहीं, टिकना चुना। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त संदेश, न्योता देने पर भी हेग कोर्ट नहीं पहुंची दिल्ली। किशनगंगा और रैटल परियोजनाओं पर पाकिस्तान का आरोप हवा में लटकता दिखा। इस्लामाबाद में बेचैनी तेज हुई। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारतीय आईटी सेक्टर पर बड़ा खतरा। अमेरिकी संसद में H-1B वीजा खत्म करने वाला बिल पेश। 2027 तक योजना लागू करने का लक्ष्य। सबसे गहरा असर भारतीय प्रोफेशनल्स और टेक इंडस्ट्री पर पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का यू टर्न, पीओके और अक्साई चेन को भारत का हिस्सा दिखाने वाला आधिकारिक मानचित्र हटाया गया। 7 फरवरी 2026 को जारी नक्शा डिलीट होते ही कूटनीतिक हलकों में बवाल और सियासी हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रभक्ति का नया नियम, जन गण मन से पहले वंदे मातरम अनिवार्य। सभी 6 पैरा गाए जाएंगे। स्कूलों में राष्ट्रगीत के बाद पढ़ाई शुरू होगी। सिनेमा घरों को इस फैसले से बाहर रखा गया। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी पर संसद में कार्रवाई की तलवार। ट्रेड डील कर बयान के बाद विशेषाधिकार हनन नोटिस का ऐलान। किरेन रिजिजू ने कहा, बिना सबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लोकतंत्र के नियमों के खिलाफ हैं। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन फाइल्स पर संसद में टकराव। राहुल गांधी के जिक्र पर हरदीप सिंह पुरी का तीखा पलटवार। बोले, कांग्रेस नेता को बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत। सदन में बयानबाजी से सियासी पारा चढ़ा। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप नाम की गूंज। अमेरिकी सांसद जेमी रस्किन का दावा, 10 लाख से ज्यादा बार नाम दर्ज। न्याय विभाग ने ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत लाखों दस्तावेज सार्वजनिक किए। नेक्स्ट खबर, मिशन 2026 की रफ्तार तेज। यूरोप के बाद अरब देशों से महाडील की तैयारी। भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संभव। IMEC कॉरिडोर को मिलेगा नया बूस्ट। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में राजनयिक भूचाल। एक झटके में 19 राजदूत बदले गए। सेना प्रमुख आसिम मुनीर के करीबी उस्मान टीपू बने ब्रिटेन के हाई कमिश्नर। ईरान, जर्मनी, नेपाल और अफगानिस्तान में भी बदलाव। नेक्स्ट खबर, कनाडा की मास शूटिंग से दुनिया हिली। ब्रिटिश कोलंबिया के हाई स्कूल में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारत ने इस दर्दनाक घड़ी में कनाडा के साथ खड़े होने का संदेश दिया। नेक्स्ट खबर, मतदान से ठीक 24 घंटे पहले बांग्लादेश सरकार की सियासी सक्रियता। मॉब लिंचिंग में मारे गए हिंदू युवक दीपू चंद्र दास के परिवार को 50 लाख टका की आर्थिक मदद का ऐलान। चुनावी माहौल में अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश तेज। नेक्स्ट खबर, भारत के पड़ोस में चीन की दादागिरी को तोड़ने की अमेरिकी तैयारी। बांग्लादेश को हर जरूरत का हथियार देने का ऑफर। चीनी ड्रोन फैक्ट्री समझौते के बाद वॉशिंगटन का बड़ा संदेश। ढाका पर बढ़ता भू राजनीतिक दबाव साफ दिखा। नेक्स्ट खबर, WTO सरेंडर आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पलटवार। बजट सत्र में राहुल गांधी को घेरा। कहा, कांग्रेस के दौर में समझौते कमजोर थे। देश में क्रेडिट की कोई कमी नहीं। किसानों को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम बेबुनियाद है। नेक्स्ट खबर, विकसित भारत बहस में ओवैसी का तीखा प्रहार। संसद में बोले, मुसलमान मजबूत होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। बजट चर्चा के दौरान सरकार की नीतियों पर सवाल। सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को लेकर सत्ता पक्ष पर सीधा हमला। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद तेंदुलकर परिवार चर्चा में। अर्जुन तेंदुलकर की होने वाली पत्नी की सादगी ने सबका ध्यान खींचा। गुलाबी सूट में पारंपरिक अंदाज। राष्ट्रपति, गृह मंत्री और नेताओं को शादी का निमंत्रण देने पहुंचे थे। नेक्स्ट खबर, पेट्रोल कीमतों पर निर्मला सीतारमण का तंज। बोली, पश्चिम बंगाल में दिल्ली से 10 रुपए महंगा ईंधन। तृणमूल कांग्रेस को बंगाल की चिंता है तो राज्य GST हटाए। जनता से वसूली और राजनीतिक आरोपों पर केंद्र का पलटवार। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी से संसद भवन में मिले रविंद्र जडेजा और रिवाबा जडेजा। मुलाकात को बताया गर्व और प्रेरणा का क्षण। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। खेल और सार्वजनिक जीवन के सम्मान का भाव साफ नजर आया। नेक्स्ट खबर,
एप्स्टीन मामले पर हरदीप सिंह पुरी का स्पष्टीकरण। 3 से 4 पेशेवर मुलाकातों की बात मानी, यौन अपराधी से संबंध के आरोप खारिज किए। राहुल गांधी के संसद में नाम लेने के बाद राजनीतिक बहस और तेज हुई। नेक्स्ट खबर। राहुल के आरोपों पर किरेन रिजिजू का करारा जवाब, बोले कोई भी देश को बेच नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे मजबूत नेता। लोकसभा में किसानों और व्यापार को लेकर विपक्ष के बयान पर सत्ता पक्ष का तीखा प्रतिवाद। नेक्स्ट खबर। बच्चों को पालो नहीं, मजबूत बनाओ। थायरोकेयर फाउंडर डॉक्टर ए वेणुमणि की पोस्ट ने सोशल मीडिया में आग लगा दी। परवरिश पर उनकी दो टूक सोच ने किसी को समर्थन में खड़ा किया तो किसी को असहज किया। पोस्ट वायरल होते ही इंटरनेट पर तीखी बहस और वैचारिक टकराव शुरू हुआ। नेक्स्ट खबर। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का सनसनीखेज दावा, बोले मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। समुद्र के ऊपर हेलीकॉप्टर ले जाकर जान बचाई गई। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। लैटिन अमेरिका की राजनीति में हलचल और भय का माहौल गहराया। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में भारत की जगह बनाने में जुटा चीन, बीएनपी और जमात दोनों से साध रहा संतुलन। चीनी राजदूत की लगातार मुलाकातें और निवेश का दबाव। ढाका में बीजिंग की एंट्री से नई दिल्ली की रणनीतिक टेंशन और बढ़ती नजर आई। नेक्स्ट खबर। देश को मिलावट के जहर से बचाना पतंजलि का संकल्प। शहद की शुद्धता पर आचार्य बालकृष्ण का बड़ा बयान। अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल में प्रकाशित स्टडी का हवाला, बोले हर उत्पाद गुणवत्ता की कसौटी पर खरा उतरता है। नेक्स्ट खबर। न उपराष्ट्रपति न विदेश मंत्री, डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के पीछे स्टीफन मिलर की मजबूत पकड़। सख्त इमिग्रेशन नीति से लेकर निर्वासन तक उनकी सोच की छाप। पर्दे के पीछे रहकर घरेलू और विदेशी नीति को दिशा देने वाला चेहरा उजागर। नेक्स्ट खबर। योगी सरकार के बजट में महिलाओं पर बड़ा फोकस। नगर निगम क्षेत्रों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने का ऐलान। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए योजनाओं की झड़ी लगाई। उत्तर प्रदेश बजट में सामाजिक संतुलन का संदेश। नेक्स्ट खबर। सऊदी का साथ पाकिस्तान को पड़ सकता है भारी। ईरान तालिबान कार्ड खेलने की तैयारी में। रक्षा समझौते से भड़का तेहरान। अमेरिका, सऊदी और पाकिस्तान की त्रिकोणीय राजनीति में नया मोड़। क्षेत्रीय तनाव और रणनीतिक खेल तेज। नेक्स्ट खबर। ताइवान पर चीन की पकड़ मजबूत करने के संकेत। हर दिन 10 से ज्यादा घुसपैठ की घटनाएं दर्ज। लगातार झड़पों से दबाव की रणनीति साफ। अमेरिकी आंकलन के बीच एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव और सैन्य अलर्ट बढ़ता दिखा। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। वायुसेना के वाइस चीफ ने परमाणु ठिकानों से जुड़ी खबरों पर दिया बयान। कहा यह उग्रवादी प्रचार या इन्फो वॉरफेयर हो सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य सूचना युद्ध की परतें खुली। नेक्स्ट खबर। लोकसभा में सियासी बवाल का आरोप। किरेन रिजिजू ने कहा कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के चेंबर में घुसकर गालियां दी। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के बीच प्रियंका गांधी की मौजूदगी का दावा। संसद की गरिमा पर तीखी बहस। नेक्स्ट खबर। वंदे मातरम के नियम बदले गए। केंद्र ने राष्ट्रगान से पहले पूरे 6 अंतरे अनिवार्य किए। सरकारी कार्यक्रमों में तय समय का निर्देश। मुस्लिम नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। पूर्व सांसद एसटी हसन ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात और अनावश्यक विवाद बढ़ाने वाला कदम बताया। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश चुनाव से पहले संपत्ति का खुलासा। अंतरिम प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की संपत्ति 1 साल में 1 करोड़ 61 लाख टका से ज्यादा बढ़ी। जारी ब्यौरे ने सियासी माहौल गरमाया। चुनावी पारदर्शिता और सत्ता के समीकरणों पर चर्चा तेज हुई। नेक्स्ट खबर। बिहार की भागवत कथा में हंगामा। रक्सौल में अनिरुद्धाचार्य के बयान और भीड़ प्रबंधन पर विवाद भड़का। लाठीचार्ज की खबरों के बीच कथावाचक की खरी खरी से लोग नाराज। आयोजन पर सवाल उठे और स्थानीय तनाव बढ़ता दिखा। नेक्स्ट खबर। उत्तर प्रदेश बजट पर अखिलेश यादव का हमला। इसे विदाई बजट करार दिया। योगी सरकार पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने और किसानों पर फ्री ट्रेड के दुष्प्रभावों की अनदेखी का आरोप लगाया। 2027 में सत्ता परिवर्तन का दावा दोहराया। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश चुनाव से पहले पाकिस्तान की सक्रियता। ढाका में हाई कमीशन ने डेलीगेशन और 30 से अधिक पत्रकारों की मेजबानी की। डिनर रिसेप्शन से कूटनीतिक मौजूदगी का संकेत मिला। अपने नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश साफ नजर आई। नेक्स्ट खबर।
ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी का कबूलामा, हार्वर्ड लुटनिक ने कांग्रेस के सामने जेफरी एप्स्टीन से रिश्ते की बात मानी, बदनाम आइलैंड का दौरा और लंच स्वीकार किया। अमेरिकी राजनीति में नई हलचल और बहस तेज हो गई। नेक्स्ट खबर, असम में वोटर लिस्ट पर सख्ती, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लाखों संदिग्ध नाम हटाने की घोषणा की। अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का संकल्प दोहराया। भाजपा शिकायतों के आधार पर कदम बताया। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, 11 से 14 फरवरी के बीच आतंकी खतरे की चेतावनी, खुफिया एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाई। आम लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील, सुरक्षा बल पूरी तरह तैनात किए गए। नेक्स्ट खबर, सलमान खान की मौजूदगी पर सियासी तकरार, आरएसएस कार्यक्रम में जाने को लेकर बयानबाजी तेज, अबू आजमी ने दबाव का आरोप लगाया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की आलोचना से विवाद और गहराया। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड में स्कूल पर हमला, टेम्बेन पटोंग के पटोंग प्रधान खिरीवात स्कूल में छात्रों और शिक्षकों को बंधक बनाया गया। भारी पुलिस तैनाती के बीच बातचीत जारी है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।